जब अपने ही पराये बन जाते हैं और सहारा देने वाला चुप रहे, तब एक औरत के अंदर एक ऐसी आग जलती है जो सब कुछ बदल कर रख देती है। यह है उस आग की हानि। एक लड़की अनन्या जो एक अच्छे परिवार की लड़की थी, उसका शादी एक अच्छे परिवार में हुआ। रात भर शोर संगीत और रस्में चली। अगले दिन पहली सुबह वो अपने ससुराल गई। उसने मन में बहुत सारे सपने और उम्मीद लगा बैठी थी, लेकिन घर का माहौल वैसा गर्मजोशी भरा नहीं था जैसा उसने सोचा था। सास ने सीधे आदेश दिया, बहू, हमारे घर में सब कुछ समय पर होता है। ननद ने मुस्कुराते हुए कहा, देखते हैं भाभी, आज कितने दिनों में थक जाती हैं आप। अनन्या ने इसे मजाक समझकर अनदेखा किया और अंदर कहीं एक हल्का डर बैठ गया। पति अर्णव भी काम में व्यस्त रहता थे। वो एक ही बार शाम को घर लौटते थे। रात को उसने खुद से वादा किया, मैं यहाँ प्यार और इज्जत कमाने आई हूँ, हारने नहीं। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिन कितने कठिन होंगे। शादी के कुछ ही दिनों बाद ताने रोज का हिस्सा बन गए। इतनी देर क्यों लगाई रसोई में सास? भाभी, आप तो मायके में आराम से रहती होंगी, है ना? ननद। अनन्या हर बात का जवाब मुस्कुरा कर देने की कोशिश करती, लेकिन दिल में चोट गहरी होती जा रही थी। वह अर्णव को सब बताना चाहती थी, पर जब भी कोशिश करती, अर्णव हंसकर टाल देते। तुम बस सोच रही हो, माँ और बहन ऐसे नहीं हैं अनन्या। अनन्या समझ गई कि फिलहाल वह अकेली है और उसे चुप रहकर ही सब सहना होगा। दिन बीतते गए और अनन्या का अकेलापन बढ़ता गया। अर्णव का ऑफिस, सास की आदेश, ननद की चुगली, यही उनकी दिनचर्या बन गई। वह चुपचाप घर का हर काम करती, लेकिन किसी को खुश करना आसान नहीं था। कभी कभी वह सोचती, काश मायके फोन कर पाती, लेकिन फिर डरती कि यहीं के लोग सुन न लें। उसकी हंसी जैसे धीरे धीरे गुम होने लगी थी। एक दिन अनन्या ने हिम्मत करके अर्णव को सब सच बता दिया। अर्णव ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हें हर बात इतनी बड़ी क्यों लगती है? वह टूट गई। पति से ही अगर भरोसा न मिले तो और कहाँ जाए। उस रात उसने बहुत रोया, लेकिन आवाज दबाकर, ताकि कोई सुन न ले। घर में अर्णव के भतीजे भतीजी भी रहते थे, जो चुपचाप सब देख रहे थे। वो समझने लगे थे कि मामी के साथ गलत हो रहा है। कभी कभी वो आकर उसे हौसला देते, मामी, आप बहुत अच्छी हो, हमें आपके बनाए खाने का इंतजार रहता है। ये छोटे छोटे शब्द अनन्या के लिए बड़ी ताकत बनते जा रहे थे। एक दिन सास और ननद ने मिलकर अनन्या को सबके सामने नीचा दिखाया। तुम हमारे घर की इज्जत गिरा रही हो, सास ने ऐसा बोला। भाभी, आप तो बस दिखावा करती हो, ननद ने भी पीछे पीछे से बोली। अनन्या ने चुपचाप ये सब सुना, लेकिन अंदर से उसका धैर्य खत्म होने लगा था। उस रात उसने तय किया, अब चुप नहीं रहूंगी। अगली सुबह जब ननद ने फिर ताना मारा, अनन्या ने पहली बार पलटकर कहा, मेरी चिप्पू को कमजोरी मत समझो। सास और ननद दोनों हैरान रह गई। ये अनन्या का नया रूप था, जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। अनन्या ने अब धीरे धीरे अपनी ताकत वापस पाना शुरू किया। वह बच्चों के साथ वक्त बिताने लगी, मायके फोन करके अपने मन की बात कहने लगी।
और खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाने लगी। उसे पता था कि अब बस एक ही समय का इंतजार है। एक दिन ननद ने बिना वजह उस पर आरोप लगाया। अनन्या ने साफ आवाजों में कहा, आज के बाद अगर किसी ने मुझसे इस तरह बात की तो जवाब इतना कड़ा होगा कि याद रखोगी। घर का माहौल सन्न हो गया। पहली बार सास भी चुप थी। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। सास और ननद अब उससे बचकर रहने लगी। अर्णव ने भी महसूस किया कि अनन्या ने खुद के लिए खड़े होने सीख लिया है। अनन्या मुस्कुरा रही थी क्योंकि अब वह डर में नहीं, आत्मसम्मान के साथ जी रही थी। अनन्या अब पहले जैसी चुप रहने वाली बहू नहीं थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और बातों में सच्चाई की ताकत। वह बच्चों के साथ हंसती, मायके वाले से खुलकर बात करती और खुद का ख्याल रखना शुरू कर चुकी थी। सास और ननद अब पहले की तरह उस पर हावी न हो पा रही थी। यह बदलाव सिर्फ अनन्या ने नहीं, पूरे घर ने महसूस किया। एक शाम अर्णव ने अनन्या से कहा, तुम बदल गई हो। अनन्या ने जवाब दिया, नहीं, मैं खुद को वापस पा रही हूँ। अर्णव चुप हो गए। उन्हें समझ आने लगा था कि उन्होंने अपनी पत्नी की बातों की अनसुना करके गलती की थी। अब वो धीरे धीरे अनन्या का साथ देने लगे, लेकिन जख्म इतने गहरे थे कि भरने में समय लगना तय था। सास और ननद ने एक बार फिर उसे नीचे दिखाने की योजना बनाई, लेकिन इस बार अनन्या ने उनके सामने, घर के बाकी लोगों के सामने सच्चाई रख दी। उसने कहा, आज तक मैंने आपकी हर बात सहन की, सिर्फ इस घर की इज्जत के लिए, लेकिन अब मैं किसी की झूठ और चुपचाप स्वीकार नहीं करूंगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। हर कोई जान गया कि अब यह बहुत चुप नहीं रहने वाली है। धीरे धीरे घर में अनन्या की इज्जत बढ़ने लगी। बच्चे उसे पहले से ज्यादा प्यार करने लगे। अर्णव भी उसे समझने और सपोर्ट करने लगे। सास और ननद ने भले दिल से बदलाव न किया हो, लेकिन अब वो दूरी बनाने रखते थे। अनन्या ने अपने संघर्ष से खुद को और भी मजबूती बना लिया था। एक दिन अनन्या छत पर खड़ी थी। सूरज डूब रहा था। वह मुस्कुराई और सोचा, मैंने खुद को हारने नहीं दिया और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। अब वह जानती थी कि जिंदगी में सबसे जरूरी है खुद का सम्मान और आत्मविश्वास। उसके चेहरे पर वो चमक थी जो सिर्फ लड़ाई जीतने के बाद आती है। कहानी यही खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नए मजबूत जीवन की शुरुआत हुई। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो कहानी आपके लिए बना सकूं।